अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि यतीम बच्चे की कहानी, जिसने अपने सामान के ऊपर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसने ये क्यों लिखा था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं एक जरूरी काम से सफर में था कि रास्ते में नमाज़े असर का वक्त हुआ तो मैं एक मस्जिद में नमाज के लिए रुक गया। वजू खाने में रश था। एक साहिब ने बताया कि मस्जिद के बेसमेंट में भी वजू की जगह है, वहाँ चले जाएं। मैं उस तरफ गया तो वो मस्जिद का मदरसा था जहाँ बच्चों की रहाइश थी। उनका सामान पड़ा हुआ था और उन्हीं के लिए वजू की जगह भी बनी हुई थी। नमाज में चूंकि अभी कुछ वक्त बाकी था, सो मैंने वजू किया और उन छोटे छोटे फरिश्ता नुमा साफ सुथरे मदरसे के बच्चों के करीब बैठकर उनकी मासूमाना गपशप से मुस्तफीज होने लग गया। मेरे बिल्कुल सामने उनके छोटे छोटे ट्रंक पड़े हुए थे। उनमें से एक पुराना सा जस्ती चादर के एक ट्रंक पे एक जुमला देखकर न जाने क्यों मैं चौंक गया। इस ट्रंक पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं बेसाख्ता खड़ा हुआ, इस ट्रंक के पास गया और इस लिखाई पे हाथ फेरने लग गया। मेरी ये हरकत बेसाख्ता थी और मेरे गिर्द पता नहीं क्यों दुख, दर्द और कुर्ब का एक हाला सा बन गया था। मैंने उस बच्चे के बारे में पूछा कि इस ट्रंक का मालिक बच्चा कौन है। पता चला वो ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए चला गया है। बाकी बच्चे भी जा रहे थे, मैं भी उन्हीं के साथ ऊपर आ गया। मैं बज़ाहिर नमाज में खड़ा था, मगर दुराने नमाज भी ट्रक पे लिखा वो जुमला कि ये वक्त भी गुजर जाएगा मेरे हवास पर छाया रहा। नमाज से फारिग होकर मैं दोबारा नीचे आ गया और उस बच्चे से मिला। मैंने उसकी उंगली पकड़ी और उसको ट्रंक के पास ले गया। ये 10 साल का एक खूबसूरत बच्चा था जिसका नाम अब्दुल शकूर था। मैंने इस नन्हे फरिश्ते से हाल हवाल पूछा और उस जुमले के मानी पूछने लग गया। वो टाल मटोल से काम लेने लग गया। मैं इसरार करने लगा कि आपने इस जुमले को कहाँ से लिया और अपने ट्रंक के लिए इसी जुमले का इंतखाब क्यों किया। वो मुस्कुराया और यूं मुस्कुराया कि उसकी आंखें नम हो गई। आंसुओं की एक लकीर उसकी आंखों से नमूदार हुई और गालों से होती हुई मस्जिदों की सफों पर जज्ब हो गई। वो कुछ कहना चाह रहा था मगर कह नहीं पा रहा था। मैंने उसको तसल्ली दी, एक बच्चे को पानी लाने का कहा और उसके पास बैठ गया। जरा सी देर बाद वो कुछ बहाल हुआ और बताया, मैं 3 साल का था कि मेरे वालिद मोहतरम एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बहन है जो मुझसे 2 साल बड़ी है। वालदा मोहतरमा और बहन घर में है। वाला साहब की ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज बनूं। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अम्मी से किया था। वो फोत हुए तो अम्मी ने उनकी ख्वाहिश पूरी करने का इरादा कर लिया। रिश्तेदार हैं नहीं, वह छोटा सा कुंबा है। अम्मी और बहन लोगों के घरों में काम करती हैं और मुझे यहाँ दाखिल करवा गई हैं। मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। महीने बाद वो आती हैं और मुझे 2 दिन के लिए घर ले जाती हैं। उस दौरान अब्बू की कब्र पे भी जाते हैं और बता कर आते हैं कि उनकी ख्वाहिश पे मैं हाफिज बन रहा हूँ। मैं घर अम्मी जी और बहन को देख कर परेशान होता हूँ तो अम्मी कहती हैं, शकूरे ये वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और एक दिन एक पेंटर अंकल मस्जिद का काम करने आए तो मैंने उनसे अपने ट्रंक पे यही जुमला लिखवा लिया। वो मजीद कहने लगा, रात कभी कभी मुझे देर तक नींद नहीं आती, अब्बू याद आते हैं, अम्मी और बहन का काम करना याद आता है। मैं बेचैन होता हूँ तो मैं उठकर इस जुमले को दोहरा लेता हूँ। एहसास का कोई लम्हा आए या बच्चों के पास कोई ऐसी चीज देखूं जो बावजूद ख्वाहिश के मैं हासिल नहीं कर पाता तो मैं अपने इस ट्रंक के सामने आकर खड़ा होता हूँ और पूरी तवज्जो से अम्मी जी के इस कॉल को पढ़ लेता हूँ। उसके बाद उसने क्या कहा और मैंने क्या सुना ये मैं ना तो लिख सकता हूँ और ना बता पाऊंगा। बस इतना अर्ज करूंगा कि मुल्क भर में इस तरह के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। उन पर जबानें उछाली जाती हैं। ये मालूम नहीं कि ये मासूम किन किन हालात से गुजर कर हमारे इमामों पेशवा बनते हैं। कुछ नादान इन पर जुबान दराजी करते हैं। इन्हें क्या मालूम कि इनकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फरिश्ते करते हैं, उनके पांव तले फरिश्ते पर बिछाते हैं। आखिर कोई वजह तो है कि जुबान दराजी करने वाले मुसल्ला रसूल के काबिल नहीं होते, बल्कि ये मासूम फूल मुसल्ला रसूल पर हमारे इमाम बनते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से आज जाना दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ ना बोला करे, क्योंकि सूरज पर थूकने से उसकी शान कम नहीं हो जाती और ना सूरज पर भौंकने से बेनूर हो जाता है। अहले मोहल्ला उनके हवाल से बाखबर रहा करें। अल्लाह ताला के ये नन्हे मुन्ने मेहमान फरिश्ते हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। हमारा फर्ज है कि इनका ख्याल रखें। ये हमारी आकबत के लिए मुफीद होगा। बाकी वक्त तो उनका भी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।